नमस्कार दर्शकों, मैं मंत्र फ्यूजन से। क्या आप जानते हैं कि साल में ऐसी एकादशी भी है जो हमारे पितरों की आत्मा को शांति और मोक्ष दिलाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इंदिरा एकादशी की। आज मैं आपको बताऊंगी कब है इंदिरा एकादशी, इसका क्या धार्मिक महत्व है, इसकी कथा क्या है और इस दिन क्या क्या करना चाहिए। श्राद्ध पक्ष में आने वाली ग्यारस को इंदिरा एकादशी ग्यारस कहते हैं। तिथि का आरंभ 16 सितंबर रात 12:23 से है और तिथि की समाप्ति 17 सितंबर रात 11:39 पर है। इसीलिए इंदिरा एकादशी 17 सितंबर को होगी। अब हम बात करेंगे इंदिरा एकादशी के विशेष महत्व के बारे में, जो श्राद्ध पक्ष की सबसे पवित्र और फलदायी एकादशी मानी जाती है। सबसे पहली बात, इंदिरा एकादशी करने से हमारे पितरों की आत्मा को शांति और मोक्ष प्राप्त होता है। यह व्रत भगवान विष्णु की उपासना के साथ किया जाता है, जिससे के कष्ट दूर होते हैं। इस व्रत के पुण्य से हम जीवन के जन्म मरण के चक्र से भी मुक्त हो सकते हैं। शास्त्रों में लिखा है कि इंदिरा एकादशी व्रत और तर्पण के फलस्वरूप कर्म बंधन टूट जाता है और भगवान की शरण प्राप्त होती है। पद्म पुराण के अनुसार इस दिन की पूजा श्राद्ध से 7 पीढ़ियों के पितरों को भी राहत मिलती है, जो हमारे परिवार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इंदिरा एकादशी के दिन दान, तर्पण और ब्राह्मण भोज से घर में शांति, प्रेम, सुख और समृद्धि आती है। गरुड़ पुराण में भी बताया गया है कि यह एकादशी यमलोक की यातनाओं से बचाती है और पितरों को तुरंत मोक्ष दिलाती है। दर्शकों, इसीलिए इस दिन का महत्व समझना और विधिवत पूजा करना हमारे लिए और हमारे पूर्वजों के लिए अत्यंत आवश्यक है। अपने परिवार की खुशहाली और पितरों की शांति के लिए इस इंदिरा एकादशी के व्रत को जरूर करें। अब हम जानते हैं पूजा विधि। आप अपनी सुविधा अनुसार ब्रह्म मुहूर्त या सूर्य उदय से पहले उठकर शुद्ध स्नान करें। इसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा करें, उनका पंचामृत से अभिषेक करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। इसके बाद इंदिरा एकादशी की कथा पढ़ें या सुने। जरूरतमंदों को भोजन, वस्त्र, अनाज, घी आदि का दान करें। अब हम सुनते हैं पौराणिक कथा। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे भगवान, अश्विन कृष्ण एकादशी को किस नाम से जानते हैं? इसकी पूजा विधि और फल क्या है? कृपया इसकी कथा हमें सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इस एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। यह एकादशी पापों को नष्ट करने वाली और पितरों को अधोगति से मुक्ति दिलाने वाली होती है। इसका पाठ करने से वायपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। सतयुग में महिष्मति नामक नगर में राजा इंद्रसेन राज्य करते थे। राजा अत्यंत धर्मपरायण और भगवान विष्णु के भक्त थे। एक दिन महर्षि नारद जी राजा के दरबार में आए और राजा को उनके मृत पिता का संदेश दिया। उनके पिता यमलोक में फंसे हुए थे, क्योंकि उनके जीवन काल में एकादशी व्रत नहीं हुआ था, जिसके कारण उन्हें मोक्ष नहीं मिल पाया था और वे अब भी यमलोक में भटक रहे थे। राजा इंद्रसेन यह सुनकर अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने नारद जी से पूछा कि कैसे वे अपने पिता की मुक्ति करवा सकते हैं। तब नारद जी ने कहा कि अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे इंदिरा एकादशी कहा जाता है, उसका व्रत करके और विधिवत तर्पण करने से पितरों को मुक्ति मिलती है और वे स्वर्ग लोक को प्राप्त होते हैं। नारद जी ने यह भी बताया कि एकादशी से पहले श्राद्ध कर्म ठीक से करें। व्रत के दिन भगवान विष्णु की पूजा करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, ब्राह्मण भोज करवाएं। ऐसा करने से राजा के पिता को यम की यातनाओं से मुक्ति प्राप्त हुई और वे मोक्ष को प्राप्त हुए।
इस व्रत के फल स्वरूप राजा इंद्रसेन को भी मृत्यु के बाद स्वर्ग की प्राप्ति हुई। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। दशी का यह व्रत हमारे पितरों के लिए वरदान है। इसे जरूर करें और अपने परिवार और मित्रों के साथ यह वीडियो जरूर शेयर करें ताकि सभी इस पुण्य कार्य को सही तरीके से जान सकें। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें जय श्री विष्णु। आपकी भक्ति और शुभकामनाएं हम तक पहुंचती रहेंगी।